जय समाज। आदरणीय स्वर्णकार बंधुओं, मैं रामेश्वर प्रसाद वर्मा, निवर्तमान संयुक्त महासचिव भारतीय स्वर्णकार समाज बलिया से बोल रहा हूं, जहां सदर विधानसभा सीट 361 से हमारे ही समाज के होनहार प्रत्याशी, निर्भीक प्रत्याशी शिवदास उर्फ मदन वर्मा जी एक राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लेकर के मैदान में उतरे हैं और हम सब समाज के लोग इनको आश्वस्त किए हैं कि हम आपको सफलता दिला के रहेंगे। साथियों, हमारे पीछे समाज खड़ा है, हमारे पीछे स्वर्णकार खड़े हैं। हम केवल स्वर्णकार ही नहीं, हम वैश्य समाज को भी, हम दबे कुचले लोगों को भी, हम पिछड़े समाज को भी जगाने का कार्य कर रहे हैं। मदन वर्मा प्रतीक है हमारे संघर्षों के। हम स्वर्णकार संघ के लोगों ने, हम स्वर्णकार समाज के अग्रणी लोगों ने आज तक जो भी समाज को बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया, उसका नतीजा है कि आज राजनीतिक पार्टियां अपने अपने संगठन में स्वर्णकारों को बुला बुला कर पद देने लगी हैं। समाजवादी पार्टी में भाई देवेंद्र सिंह स्वर्णकार, भाई शिवशंकर वर्मा जी, पूर्व मंत्री भाई अक्षय लाल जी इत्यादि को संगठन ने बड़े बड़े राष्ट्रीय और प्रांतीय पदों पर रखा है। इतना ही नहीं, भाजपा ने भी, आरएसएस ने भी हमारे समाज के लोगों को अपने यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर रखा है। आज मुझको खुशी होती है कि राष्ट्रीय पार्टियों में नगर अध्यक्ष भी हमारे स्वर्णकार समाज का लड़का है और जिला अध्यक्ष भी हमारे ही वैश्य समाज का लड़का है। साथियों, मैं बता दूं, आज हमारे यात्राओं का, हमारे राजनीतिक चेतना का, हमारे राजनीतिक जागरण का यह रिजल्ट है कि हमारे समाज के जो लोग आज तक वोट देते रहे हैं, उनको आज टिकट मिला है। आज वो सड़क पर उतर करके वोट मांग रहे हैं। हम सदा वोट देते थे, हम राजा बनाते थे, लेकिन मैंने उस दलित समाज की तरह अपने समाज को भी, पिछड़े समाज को भी बताया हम लोगों ने कि नहीं, वोट देने का अधिकार तुमको केवल राजा बनाने के लिए नहीं मिला है, तुम शासक बन सकते हो। एक वोट तुम्हारा किसी को राजा बनाता था, आज तुम मांगो, आगे बढ़कर मांगो। समाज का सहयोग रहा, समाज का वोट रहा, तो अब तुम भी राजा बन सकते हो। हमारे समाज में बहुत जागृति आई है। मैं बता दूं, मेरे समाज में सचमुच जागृति आई है। आपको पंजाब के संगरूर में अकाली दल बादल से हमारा प्रत्याशी है, हमारे समाज का। कांग्रेस पार्टी से कमलजीत सिंह करवल पंजाब में हमारा प्रत्याशी है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने हरिवंश कपूर, जो 7-8 बार विधायक रहे हैं देहरादून से, उनकी बहू को टिकट दिया है। उत्तरकाशी जिले के धनौटी क्षेत्र से प्रीतम सिंह पंवार हमारे समाज का, उनको टिकट दिया है भाजपा ने। सोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर में हमारे ही समाज के विनय वर्मा भाजपा के सहयोगी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। बनारस में, बनारस दक्षिणी क्षेत्र में हमारे समाज के, स्वर्णकार समाज के स्वर्णकार अजीत सिंह आप पार्टी से प्रत्याशी हैं। वहीं पर सेठ विष्णुदयाल सेठ बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन वर्मा कुशीनगर के हाटा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। हमारे बलिया 361 नगर विधानसभा में हमारे मदन वर्मा जी, जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, मदन वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैं आपको रूबरू कराता हूँ अब मदन वर्मा जी से, आप भी जाने कि इनके दिल में समाज के लिए क्या जज्बात हैं। मदन वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप व्यवसायी व्यक्ति हैं, बलिया में भी आपका व्यवसाय है, लखनऊ में भी आपका व्यवसाय है। ये इतना बड़ा व्यवसाय रहते हुए सब त्याग करके आप राजनीति के क्षेत्र में आने का मन कैसे बना लिए? राजनीति के क्षेत्र में आने का मन बना क्योंकि हम लोग सदियों से समाज में एक हे दृष्टि से देखे जाने वाले लोगों में शुमार होते थे। उन परिस्थितियों को देखते हुए उस व्यवस्था को बदलने के लिए तमाम हमारे नेतागण जो हैं, जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, दलित समाज से आते हैं,
उन लोगों ने बहुत परिश्रम किया। बहुत परिश्रम करने के बाद जो है हमको भी लगा कि हम अपने समाज को भी जागरूक करें, राजनीति के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ें। तो इसका कोई ना कोई अगुवाई तो करेगा, कोई ना कोई इसका पहल तो करेगा ही। तो हमने सोचा कि अगर ईश्वर ने हमको सब व्यवस्था दिया है और उस अनुरूप हमको बनाया है, तो क्यों ना इस पहल को हम आगे बढ़ाएं, इस पहल को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बाद की पीढ़ियाँ जो हैं, हमारे बाद के बच्चे जो हैं राजनीति में आने में झिझके नहीं और संघर्ष करने से झिझके नहीं, और केवल धन कमाना ही उद्देश्य न बनाएं। राजनीति के क्षेत्र से जो है समाज सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा के लिए भी समर्पित रहें। मैंने सुना है कि आप पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, सन 1995 में जो हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उससे सैंपल लेकर के हमने 1995 में चुनाव लड़ा। वहाँ से हमने शुरुआत किया राजनीति का। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कल समाजवादी पार्टी के आप थे 1995 में, एक लंबा अरसा गुजर गया। आज 27 वर्ष बाद आप बहुजन समाज पार्टी में हैं, जो कि मुख्य रूप से दबे कुचलों की पार्टी मानी जाती है। यहाँ आकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। यहाँ आकर के अच्छा महसूस कर रहे हैं। सन 1995 की लड़ाई के बाद, नगर पालिका अध्यक्ष पद की लड़ाई के बाद हमने महसूस किया कि यहाँ से हमारे समाज की लड़ाई जो है वो छोटी लड़ाई कही जाएगी। तो क्यों ना हम विधानसभा का चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें ताकि वहाँ से हमारी लड़ाई थोड़ी बड़ी होनी शुरू हो जाए। उस प्रयास में जो है हम बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए। लगभग 20-22 साल बहुजन समाज पार्टी में दलित लोगों के साथ, पीड़ित लोगों के साथ, पिछड़ों के साथ, तमाम लोगों के साथ जो है जुड़ करके अपने प्रयास को लगातार जारी रखा। उस प्रयास का ही परिणाम है कि आदरणीय बहन मायावती जी ने हमको बुला करके कहा कि आप चुनाव लड़ोगे। हम कहे कि ठीक है बहन जी, चुनाव लड़ेंगे हम। तो उन्होंने हमको टिकट दे करके, आशीर्वाद दे करके इस विधानसभा चुनाव में भेजा। समाज का कैसा सहयोग है आपके साथ? स्थानीय जो यहाँ का स्वर्णकार समाज है या आसपास के जो स्वर्णकार भाई हैं, जिले के स्वर्णकार समाज की तरफ से आपको कैसा मिल रहा है सहयोग? बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत उत्साह मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। चाहे प्रांतीय नेतृत्व का सहयोग हो, स्थानीय नेतृत्व का सहयोग हो या राष्ट्रीय नेतृत्व का सहयोग हो। अब आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, स्थानीय लोगों के परिश्रम से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब परिणाम भी सुखद परिणाम होगा, इसकी हम सुखद कामना करते हैं। जरा इधर दिखाइए, कैमरा जरा इधर दिखाइए। आप हैं धर्मेंद्र जी, आप जमशेदपुर टाटा से शिवदास वर्मा जी को चुनाव में मदद करने के लिए, सहभाग लेने के लिए पधारे हुए हैं। बात सत्य है। हाँ। मैं तो निवासी यहीं का हूँ, लेकिन झारखंड प्रदेश विशेषकर जमशेदपुर में व्यापार के साथ साथ हमको समाज का सेवा करने का मौका मिला। उस मौके को देखते अपने परिवार समाज को इकट्ठा करके पूरा झारखंड प्रदेश में सबको एकत्रित किए। और बड़ी खुशी की बात है, फिर जब बलिया आया तो पता चला, चूँकि व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं, बलिया बनारस से हमारा कारोबार होता है, पता चला कि मदन भैया को मिला है, मायावती जी ने टिकट दिया, तो बड़ी खुशी हुई। इसको ध्यान में रखते मैंने तुरंत संपर्क किया, कार्यालय पहुँचकर पता किए। उसके बाद हम इस अभियान में लगे। बड़ी खुशी की बात है कि बहन मायावती ने हमारे समाज पे भरोसा जताया, विशेषकर मदन भैया पर। तो हम लोग का कोशिश और प्रयास रहेगा कि बलिया में स्वर्णकार समाज के साथ विश्वकर्मा समाज, दलित समाज, दबे कुचले लोग, जो भी लोग हैं, अपने परिचित हैं, अपने सहयोगी हैं, जो भी खासम खास है, उनसे मिल करके बहन मायावती के एजेंडा को हम लोग पूरा करें। मदन भैया को विधानसभा भेजकर जो हमारा सामाजिक हक, जो संवैधानिक हक और अधिकार है, उसको हम मिल करके प्राप्त करें और आगे समाज का विकास करके मदन भैया को हम लोग और आगे प्रगति के रास्ते पर आगे ले चलें। इधर जाइए। आप हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के नेता फैयाज अहमद जी। यह इसलिए यहाँ खड़े हैं कि इनका कहना है कि हमारा समाज आपको भरपूर मदद करना चाहता है
और हम वो संदेश लेकर आप आए हैं हमारे साथ कि हमारा समाज और हमारी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ लगी हुई है। भैया जब आप भी जरा सब बिल्कुल हमारे रमेश्वर वर्मा जी ने जो बात कहा इससे मैं सहमत हूँ और हमारे समाज के लोग तमाम लोग लगे हुए हैं कि आज जो सदियों से आज इस तरीके से जो लोगों ने छला, इसके चलते आज गरीब मजलूम और जो हमारे व्यापारी संघ और स्वर्णकार समाज को बहन जी ने टिकट देकर माननीय मदन वर्मा जी को जो टिकट दिया है, इसे पूरे उत्साह और खुशी के साथ हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के लोग इनको भरपूर वोट देने जा रहे हैं। इनके बगल में ही बैठे हुए हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के डुमरी गांव से नौजवान नेता। इनके साथ बहुत बड़ी जिले में नौजवानों की टीम है और ये स्वयं प्रस्ताव लेकर आए हैं कि स्वर्णकार समाज ही मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जानता हूं, अपने स्वर्णकार समाज को जानता हूं और वो मदन वर्मा के साथ आकर स्वेच्छा से लगे हुए हैं। जी, मैं इनके साथ हमेशा 15 सालों से लगा हुआ हूँ। जब से ये बीएसपी में हैं, इनके साथ हमेशा लखनऊ से लेके बलिया से लेके जहाँ कहते हैं वहाँ चलने का काम करता हूँ और समाज को जोड़ने का काम करता हूँ। धन्यवाद। अब समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे मदन वर्मा जैसे लोग उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जहां भी खड़े हैं, इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर व्यावसायिक जो फील्ड है इनका उसको परित्याग करके और कूद पड़े हैं राजनीति में समाज को जगाने के लिए। भारतवर्ष के स्वर्णकार समाज के लिए यह निमंत्रण है कि वो तन मन धन से मदद करके और ऐसे सभी नौजवान जो उनको राष्ट्रीय पार्टियों ने टिकट दिया है या जो स्वतंत्र अपने बल पर खड़े हैं, उनको तन मन धन से मदद करें और स्वर्णकार समता की ये लोग जीत करके सफलता प्राप्त करके भारत के विधानसभाओं में जाएं, विभिन्न विधानसभाओं में, और स्वर्णकार समाज का नाम रोशन करें, हमारी मांग को रखें, हमारे विचारों को सदन में उठाएं। धन्यवाद। जय नरहरि, जय समाज, जय भीम।